नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अपने व्यूज शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी बात के ऊपर जो एज अ भारतीय, एज अ इंडियन आपको भी उतना ही परेशान करती होगी जितना कि मुझे। बात यहाँ हो रही है कि जब हम कहते हैं हमारे देश के अंदर आखिर दुश्मन कौन है, आखिर कौन है वो गद्दार जो हमारे देश की तरक्की होने नहीं देते, या होती है तो उससे बहुत ज़्यादा उनको जलन होती है। क्योंकि जब हम अपने देश में टैक्स पे करते हैं तो अपने देश के विकास के लिए हम हंसी खुशी उसको मतलब ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जितना चाहे टैक्स ले ले, पर देश अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात सुरक्षित होना चाहिए, सेफ सुरक्षित होना चाहिए। मतलब इससे ज्यादा एज अ भारतीय, एज अ इंडियन आप क्या चाहेंगे बताइए। क्या आप इससे ज्यादा कोई इच्छा रखते हैं? सीरियसली, एज अ भारतीय, एज अ इंडियन मेरी भी बस यही इच्छा है। चाहे आप किसी भी पार्टी को, किसी भी लीडर को, किसी भी व्यक्ति को पसंद करते हैं, किसी देश को पसंद नहीं पसंद करना वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन क्या कभी दो देश जिसमें एक तरफ भारत और दूसरी तरफ XYZ दुनिया का कोई भी देश हो, क्या आप कभी भी अपने देश के खिलाफ खड़े होंगे? क्या कभी भी आप चाहेंगे कि दूसरे देश के जो लोग हैं उनकी जीत हो जाए? क्या आप चाहेंगे कि हम हमारे सैनिकों के सर काटने वाले लोगों के लिए दया रखें? क्या आप चाहेंगे कि वो लोग हमारे साथ कुछ भी करें लेकिन हमें हमेशा उनके सामने इट्स ओके वाला एटीट्यूड रखना चाहिए? मुझे लगता है अगर आप अपने देश से सच में प्यार करते हैं, जैसे मैं करती हूँ, अपने देश का सम्मान करती हूँ, भारत माता को जो है मैं सबसे ऊपर रखती हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि देश है तभी हम हैं, हमारी आइडेंटिटी है। आप ऐसे दुनिया में लोग उठा लीजिए जिनका देश नहीं रहा ना, वो दुनिया में किसी के नहीं रहे और उनको सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। तो इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ। अभी मूवी धुरंधर रिलीज हुई है। मुझे ठीक है, कोई पसंद करे ठीक है, ना पसंद ना करे, पर धुरंधर मूवी में मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, उसमें जिन लोगों को मारते या बुरा दिखाया गया है या टेररिस्ट अटैक करते दिखाया गया, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो सब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और कुछ जयचंद जो हमारे देश में थे, जो धोखेबाज हमारे देश में थे, उनके ऊपर फोकस किया गया। उनकी यहाँ जो गद्दार यहाँ थे, जो ISI के लिए या पाकिस्तान के लिए काम करते थे, अपना ईमान बेच चुके थे और पैसों के लिए वो यहाँ का अपने देश का सौदा, अपने देश की सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथों बेच चुके थे। तो ऐसे लोगों कि अगर इस मूवी में बुराई दिखा दी गई, या इस मूवी क्या मैं कहती हूँ, किसी भी डायरेक्टर ने कोई भी मूवी बनाई होती और भारत के गद्दारों को दिखाया होता, तो अगर उसमें किसी को मिर्ची लग रही है या उसमें किसी को बुरा लग रहा है, तो आप बस ये जान लीजिए कि इस मूवी में जहां पर पाकिस्तान के लोगों को, वहां के टेररिस्ट को, वहां हमारे देश के दुश्मनों को, इनसाइडर्स को अगर उनको भला बुरा कहा जा रहा है और उनकी असलियत सामने आ रही है, तो सिर्फ वो ही लोग इसके लिए विरोध करेंगे इस मूवी का जो सच में देश के गद्दारों का साथ देते हैं। कारण ये है कि उनको लगता है कि just because they will have the same community, they have the same mindset, they have like same sentiment, या बहुत ज्यादा दयालु बनके उनको यहाँ कोई वोट मिल जाएगा, इसके लिए देश के गद्दार यानी कि देश के दुश्मन यानी पाकिस्तान जैसे देश को भी वो अच्छा बताने से या उसके लिए पोलाइट रूल्स या नीतियां बनाने से कि पर वो हमें मतलब दूसरों को प्रेरित करते हैं। अपने देश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं कहती हूँ चलो आपको सरकार पसंद नहीं है, भाई आपने वोट नहीं दिया होगा इसलिए नहीं पसंद है, ठीक है, पर आपको अपना देश तो प्यारा है। अगर इस मूवी में पाकिस्तान के लोगों की असलियत दिखाई गई, वहाँ के टेररिस्ट कैंप दिखाए गए, वहाँ के आतंकवादी दिखाए गए, हमारे देश के अंदर हुए बॉम्ब ब्लास्ट दिखा दिए गए, वो सब चीज़ें दिखाई गई जिसमें कि भारत का नुकसान हुआ, तो उसके ऊपर आपको जो है इस मूवी को देखने से किसी को क्यों रोकना है? मैं तो कहूँगी अगर आप नहीं भी पसंद करते ना धुरंधर मूवी को, तो भी जाके जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा पॉइंट मिल जाए जो आपको बुराई करने के लिए अच्छा लगे, या फिर हो सकता है आपको आईज ओपनिंग वाला कुछ सीन मिल जाए जिससे शायद आपकी आंखों से पर्दा उठ सके कि कई बार जो चीज़ें हमें नहीं दिख पाती वो सिनेमा हमें दिखा देता है। जैसे कि मैं इसमें बात करूं, हिपोक्रेसी बहुत है सिनेमा की, जिसके बारे में मैं बहुत बार वीडियो बना चुकी हूं, जिसमें क्लियर है कि बॉलीवुड की हर मूवी या हर ट्रेंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोपेगेंडा मूवीज पिछले 50-60 साल में इतनी बनी है कि मुझे लगता है कि इनको जो है कराची वुड का टाइटल देना कोई गलत नहीं है। क्योंकि जहां पर अगर आप देखोगे, मैं भी पीछे एक पोस्ट देख रही थी जिसमें कि जितने भी विलन्स हैं उनको भाई तिलक लगा के, हिंदू दिखा के और फिर उनको कंटिन्यूसली दिखाया जाता है। क्या आप किसी और कम्युनिटी के उनके रिलीजियस सिंबल्स को वियर करवा के उनको विलनिस बना सकते हैं? तो ये हिपोक्रेसी है। मैं इसीलिए बॉलीवुड को अपना आइडल नहीं मानती और ना ही मैं आपको कहूंगी कि आप माने, पर हम बात यहाँ कर रहे हैं देश के दुश्मनों की। जो दो इनसाइडर हैं उनको धुरंधर यानी अपने देश से प्यार नहीं करने वाले लोग हैं ना, उनको धुरंधर अच्छी नहीं लगेगी। वो अभी भी चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की आर्मी हमारे देश की आर्मी के सर काट के अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को गिफ्ट करते हैं, उनके लिए अभी हम दया रखें, उनके लिए हमारे मन में प्रेम होना चाहिए। क्यों? पड़ोसी देश है, बेचारा देश है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है, यही पड़ोसी देश अपने यहाँ पे अमेरिका को अपने अड्डे बनाने की पूरी परमिशन देता है, ठीक है। यहाँ इनके देश में पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं,
जो हमारे देश में एंटर करते हैं, हमारे देश में आतंकवादी हमले करते हैं, फिर भी हमें इनके लिए दया रखनी चाहिए। क्यों रखें भाई, क्यों रखना है आपको? पता है एक लिमिट होती है कि भाई आप एक पेड़, फलदार पेड़ जो है उसको झुकना चाहिए, ये बात सच है, फलदार पेड़ हमेशा झुकता है, लेकिन अगर कोई उसकी टहनी को झुकाते झुकाते नीचे इतना झुका दे तो पेड़ टूट जाता है, वो टहनी पेड़ से टूट जाएगी। और यही बात सच है। अगर आप इस मूवी को इसलिए हेट कर रहे हैं कि भाई इसमें पाकिस्तान को बुरा क्यों दिखा रहे, तो प्लीज हैव अ चेक ओवर योर थॉट प्रोसेस, क्योंकि जो आपको मार कर रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश, जो अपनी जनता के हक जो हैं यानी उनके राइट्स जो हैं उनकी भी परवाह नहीं करता, और अपने ही देश में लोगों को मरवाने में उनको कोई दया नहीं आती, तो वो हम पे क्या दया करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये सही समय है कि ऐसी मूवीज आना, और ऐसी मूवीज का विरोध करते करते देश के लिए गलत बोलने वाले और दुश्मनों के लिए अच्छा बोलने वालों की पहचान कर लीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनको हमें कभी वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का सेंटीमेंट जो है वो आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट है। इन लोगों की भावनाएं सिर्फ पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये बहुत ही ज्यादा गलत है। जहां पर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं तो कोई कारण तो होगा, जहाँ के आतंकवादी हमारे यहाँ देश में आके बम फोड़ रहे हैं, और सारे साजिश करता आईएसआई के एजेंट निकलते हैं, आप उनके लिए फिर भी सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहती किस धर्म का नेता है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि इन आतंकवादियों का धर्म क्या है, क्योंकि इनका धर्म टेररिस्ट है। और अगर आप ये कहेंगे कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, तो भाई ओपन योर आइज, बिकॉज पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ की जो भी एजुकेशन है वो उसको सपोर्ट करती है। जो लिबरल हैं वो अलग हैं, जो भारत में रह रहे हैं, पर भारत के अभी भी इस कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने में प्राउड फील करते हैं। तो जो पाकिस्तान जिंदाबाद या बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाता है ना, उस इंसान को सिरे से खारिज कर दीजिए। जिनकी रैलियों में ऐसे नारे लगें पाकिस्तान या बांग्लादेश जिंदाबाद के, तो उन लोगों को भी कभी वोट मत दीजिए, क्योंकि ये लोग अपने भारत में रह के यहीं का खाएंगे, यहीं का पिएंगे, यहीं पर सब कुछ सुविधाएं लेंगे, लेकिन फेवर करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों का। जो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आप एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 मैं इस मूवी को पूरी तरह से सपोर्ट करूंगी, क्योंकि इसमें केवल और केवल देश के दुश्मनों को दिखाया गया है, देश में हुई घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी दिखाई गई है। तो सच को दिखाने के लिए आप प्लीज, किसी को भी आप पार्टी को मानते हैं, लेकिन ऐसी मूवीज को देखिए, चाहे इसकी बुराई करने के लिए ही देख लीजिए, लेकिन देखिए, जाइए। ये हमें, और मैं ये कहती हूँ कभी भी एक न्यूज चैनल को देख के अपना माइंडसेट भी मत बनाइए। आप 10 न्यूज चैनल देखिए और 10 तरह की न्यूज इकट्ठी करके फिर अपने ब्रेन को वर्क करने दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सिर्फ किसी एक को अगर आप फॉलो करते हैं ना और एक को ही सुनते हैं, तो आपको लगेगा वही दुनिया सच है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और अगर ये कहेंगे बीजेपी को, अगर 3 बार ये गवर्नमेंट बोल रही हूं मैं, 3 बार ये गवर्नमेंट रिपीट हुई है, जिसमें 2 बार फुल मेजोरिटी और तीसरी बार में भाई कम मेजोरिटी, लेकिन विपक्ष से डबल सीटें लाके आए हैं ये लोग, तो आप मान लीजिए विपक्ष अभी कितनी सीटों पे था, आप डाटा निकाल लीजिएगा। उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट बनी है, तो दैट मीन्स कि आपकी देश की जो जनसंख्या है वो 50% से ज्यादा तो इसको चुनना चाहती है ना। और इंडिविजुअल एक ही पार्टी को इतनी सीटें मिलना ही प्रूव करता है कि भाई हम सही ट्रैक पे हैं, हमारी जो जनता ने चुना ठीक है। इसी में से जो नेता, अब विपक्ष के नेता ही बोलूंगी क्योंकि इनके पास कुछ नहीं पर ये बुराई करते हैं। और खास तौर पर भाई मैं आपको एक मूवी याद दिलाती हूँ, एक मूवी थी जिसमें कि पीछे ऐसे टेररिस्टों को जो है बड़ा सॉफ्ट काइंड हार्टेड बजरंग भाईजान जैसी मूवी आई थी, जिसमें कि पाकिस्तानी लोगों को ये दिखाया जाता है कि बजरंग भाईजान जाते हैं पाकिस्तान में और वहां पे गुड़िया को छोड़ के आते हैं, और मुन्नी को छोड़ के आते हैं, और वहां के लोग उनको सर आंखों पे बिठा लेते हैं और पाकिस्तानी खुद मदद करते हैं। पर रियलिटी ये है कि अगर बजरंगी भाईजान जैसा कोई कैरेक्टर रियल में होगा, तो वहां उसको सेम बर्तनों में खाना भी नहीं दिया जाएगा, उनको हिंदू होने की वजह से उनको छुआछूत की तरह से लिया जाएगा। और तो और अगर वो भारतीय है तो भाई उसका जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है। जो मूवीज में दिखाते हैं ना आपको अच्छा करके, तो ऐसा नहीं है। पठान जैसी मूवीज बनाई जाती हैं, मतलब जहां पर जवान जैसी मूवीज बनाई जाती है, करप्शन के खिलाफ इतना बड़ा, लेकिन उसमें क्या कोई सोल्यूशन प्रैक्टिकल दिया उसमें? क्या कहीं पर भी पठान जैसी या फिर आपकी जवान जैसी मूवीज में कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को दिया गया है? एक एलिस इन वंडरलैंड टाइप, एक वंडरलैंड टाइप दुनिया में जी रहे हैं, जहां पे आईएसआईएस के साथ लव स्टोरीज बनाई जा रही हैं, या जवान जैसी मूवीज में जवानों को बोला जा रहा है कि मारना शुरू कर दो। ये नहीं सिखाएंगे एजुकेट होइए और सिस्टम को ठीक करिए, वो नहीं सिखाएंगे। पॉलिटिशियंस का क्यों सिर्फ बुरा चेहरा दिखाते हो? पॉलिटिशियंस वो भी हैं जो देश के अंदर नौजवान चुने जाते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन अगर अपने क्षेत्र का विकास करते हैं और अच्छा करते हैं, बिना ये सोचे कि किस जाति या किस धर्म से बिलोंग करते हो, पर अपने क्षेत्र के अंदर अच्छी सड़कें बनाते हैं, अच्छी विकास करते हैं, तो उनको आप देखिए ना। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहने में कोई बुराई नहीं होती, इतने गट्स आपके अंदर होने चाहिए। तो आई डू सपोर्ट धुरंधर फॉर दिस कि दे आर शोइंग द फैक्ट, और हर किसी को आज़ादी है, हर किसी को स्वतंत्रता है अपनी तरह का मीडिया बनाने की। तो उन्होंने अपनी फिल्म बनाई। अगर आपको लगता है कि नहीं सच कुछ और था, जो आज तक आप 50-60 साल से बना रहे हैं वो मूवीज जिनमें कि आप तिलकधारियों को विलन बनाते हैं, तो बनाइए, आप भी बना लीजिए, देख लीजिए लोग कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसी मूवी की टिकटें अगर प्री बुकिंग हो रही है, तो इनको किसी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने इनको 3-3 हज़ार रुपए की टिकटें, पैसे नहीं भेजे कि जाओ टिकटें खरीद के देते, देख लो।
दे आर गोइंग एंड विलिंगली अपना पैसा लगा के वो मूवीज देख रहे हैं। तो ये जो है ट्रस्ट है ओवर द सिनेमा विच इज नाउ रिवाइविंग, क्योंकि पिछले आप 5-6 साल उठा लीजिए जहां पर कि बॉलीवुड के कलाकार की मूवीज फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे ही वो पिटी है बुरी तरह से। अब फाइनली जाके हिंदी की कुछ मूवीज जो चलने लगी हैं, नहीं तो साउथ की डब मूवीज जो है हिंदी में आती थी वो चलती थी, और साउथ के कलाकारों ने भी, जिसमें आप बड़े बड़े कलाकार अल्लू अर्जुन और भी बहुत सारे कलाकार ले लीजिए, वो सब इसको प्रेज कर रहे हैं। तो अगर आप सच में मानते हैं आर्टिस्ट की स्वतंत्रता है, तो साउथ हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सभी इस मूवी को प्रेज कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं अपने हीरो पे, तो प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी, डोंट फॉरगेट, क्योंकि सिनेमा में से जब ये ओटीटी पे आएगी इसमें बहुत सारे कट लग जाएंगे, तब शायद आपको ये सारी चीजें देखने को ना मिले, हो सकता है कुछ सीन इसमें से निकल जाए। तो सिनेमा हॉल में जाके जरूर देखिए, चाहे आप बाद में देख लीजिए एक हफ्ते बाद, क्योंकि अभी उतरने वाली नहीं है। और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया, पिछली मूवी का तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है। अभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे अगर आपको लगता है भीड़ है, क्योंकि हाउसफुल जा रहे हैं, मॉर्निंग वाले शोज में भी टिकटें नहीं मिल रही हैं, ठीक है, तो आप एक हफ्ते बाद देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखिए इसको सिनेमा में हॉल पे जाके टिकट खरीद के देखिए, तभी आपको इसका फायदा, नहीं तो कुछ ना कुछ। सो आई होप आई जस्ट हैव एक्सप्रेस्ड व्हाट आई एम फीलिंग, और आप क्लियर हो गए होंगे कि दिस मूवी इज ऑल अबाउट व्हाट, ठीक है। आप मोदी को पसंद करें नहीं पसंद करें आपकी चॉइस है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये मूवी जरूर देखिए। अगर आपने बॉर्डर 2 भी नहीं देखी है, बॉर्डर 1 नहीं देखी, तो वो भी जरूर देखिए, वो भी बहुत अच्छी देशभक्ति की मूवीज हैं। और इन मूवीज में जो धुरंधर 1 और 2 है, ये दोनों आपको देशभक्ति से भरेंगी रादर देन किसी के लिए हेट। भैया हमारे देश की तो इसमें बात ही इतनी नहीं हो रही जितनी कि पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसीज और उनके एजेंट्स की बात हो रही है। भारतवासियों की इसमें कोई ऐसी क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन जो भाई गुंडा होगा तो गुंडा ही दिखाया जाएगा, जो अगर यहाँ मुखबरी कर रहा है, यहाँ का एजेंट बना हुआ, स्लीपर सेल बना हुआ पाकिस्तान आईएसआई का, तो फिर भाई सिंपल बात है, उसको तो वैसा ही दिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल क्या सब अच्छे होते हैं? नहीं ना। और रही बात अतीक अहमद को दिखाने की, उसका लुक लाइक दिखाया गया है, एंड एवरीबडी नोज की अतीक अहमद वाज अ गुंडा, वाज बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। उसके ऊपर 200 से ज्यादा जो है वो मर्डर, रेप, फिरौती, पता नहीं क्या क्या केस चल रहे थे, और जिस तरीके से वो मरा भी, तो आप बताइए उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज की समाप्ति है उससे आप खुश हैं या नहीं? जितने भी वहां पे गुंडे हैं, तो क्या उनको आप संत महात्मा तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो जो जिसको भी हर्ट हो रहा है कि भी अतीक अहमद को क्यों दिखाया, प्लीज डोंट हाइड फ्रॉम योर रिलीजन, प्लीज डोंट गिव एक्सक्यूज। इट्स अ बैड पर्सन इज बैड पर्सन, बैड एक्ट इज अ बैड एक्ट, डोंट डिफेंड देम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एंड आई होप आई एम क्लियर टू यू। आई एम क्वाइट लाइक अपनी मैंने बात क्लियरली रखी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी धुरंधर देखना जा रहा है उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा पहले, ताकि थोड़ा सा उनको प्रीकैप मिल जाए अबाउट द सेंटीमेंट्स, उनके थोड़े से हो जाए जागरूक एकदम से, और वो इस मूवी को देखने के लिए प्रेरित हों। और किसी ने देख ली है तो उसको भी जरूर शेयर करिए, ताकि वो कोरिलेट कर सकें, और आपके जो भी व्यूज हैं वो कमेंट्स में बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड गिव अ लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, मिलती हूँ अगली बार अगले वीडियो में।